वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन विद्युत धारा का प्रवाह है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, विद्युत आवेशों का। विद्युत धारा विद्युत आवेशों का प्रवाह है। किसी विद्युत चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल्स टू होता है Q बटा T, जहाँ पर I धारा है, Q प्रवाहित आवेश है और T समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 20 कूलम आवेश गुजरता है तो उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें धारा निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल्स टू Q बटा T, जहाँ पे Q का मान है 20 कूलम और समय दिया है 1 सेकेंड। तो यहाँ से धारा का मान आएगा, वो आएगा 20 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो धारा होगी 20 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को वोल्टमापी द्वारा मापा जाता है। विभवांतर इज इक्वल्स टू होता है कार्य बटा आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा। यहाँ पे विभवांतर निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा कार्य बटा आवेश, जहाँ पे कार्य दिया है 72 जूल और आवेश है 3 कूलम। तो यहाँ से विभवांतर आएगा 24 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर ज्ञात करें। तो यहाँ पे विभवांतर निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, जहाँ पे विद्युत धारा का मान है 10 एम्पियर और प्रतिरोध दिया है 50 ओम। तो यहाँ से विभवांतर आएगा 500 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, V बटा I एक नियतांक है। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। तो R इज इक्वल टू होता है V बटा I। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, धारा। धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है चांदी। चांदी विद्युत की बेहतर सुचालक है। चांदी एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 47 होता है। यह कम अभिक्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त है। यह एक चमकीली सफ़ेद धातु है। यह अत्यधिक लचीली, आघातवर्धनीय तन्य धातु है तथा ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। इसका गलनांक लगभग 961 डिग्री सेल्सियस व क्वथनांक लगभग 1955 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक विद्युत रोधी नहीं है। ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते विद्युत रोधी कहलाते हैं। उदाहरणार्थ सूखी लकड़ी, बेकेलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, हीरा, कागज, PVC आदि। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है विद्युत चालक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, नाइक्रोम आदि। अतः नाइक्रोम एक विद्युत रोधी पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। 18 वोल्ट इज इक्वल्स टू इंटू 3 ओम। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है 6 एम्पियर। 18 वोल्ट इज इक्वल्स टू 6 एम्पियर इंटू 3 ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है
जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है। यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। यहाँ पे धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमें प्रतिरोध निकालना होगा। तो फॉर्मूला लगेगा R = V/I, जहाँ पे विभवांतर दिया है 60 वोल्ट और विद्युत धारा दी है 4 एम्पियर। तो प्रतिरोध आएगा 15 ओम। जब विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट किया जाता है तो विद्युत धारा होगी I = V/R, जहाँ पे विभवांतर है 150 वोल्ट और प्रतिरोध है 15 ओम। तो यहाँ से विद्युत धारा आएगी 10 एम्पियर। अतः हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली विद्युत धारा होगी 10 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बढ़ जाएगा। 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनें। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, रबड़। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता के माप को विद्युत चालकता कहते हैं। तांबा, कॉपर, ग्रेफाइट और मानव शरीर विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रबड़ विद्युत के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, तांबा। तांबा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के समानुपाती होती है। ये कथन ओम के नियम के अनुसार सत्य है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी विद्युत चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। V = R/I, जहाँ पर R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर धारा की प्रबलता के बीच खींचा गया ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो चालक ओमीय चालक कहलाता है, तथा यदि यह सरल रेखा प्राप्त नहीं होता तो चालक अनओमीय चालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिजली के कुचालक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, माइका और क्वार्ट्ज। माइका और क्वार्ट्ज बिजली के कुचालक है। कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। माइका और क्वार्ट्ज बिजली के कुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज घोल। ग्लूकोज घोल बिजली का चालक नहीं है। ऐसे पदार्थ जिनके घोल या जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, अर्थात जो विद्युत के चालक है, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल, एसिटिक एसिड घोल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल, नाइट्रिक एसिड घोल इत्यादि, जबकि ग्लूकोज घोल विद्युत चालक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, V/I। ओम के नियम के अनुसार V/I एक स्थिरांक है। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। V = R/I या R = V/I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने धारा पर क्या प्रभाव होगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, दोगुनी हो जाएगी। सूत्र से V = I/R होता है। प्रश्नानुसार नया विभवांतर होगा 2V। तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोगुनी हो जाएगी। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है।
यह किस कारण से होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी आई इज इक्वल्स टू वी बटा आर के कारण। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह आई इज इक्वल्स टू वी बटा आर के कारण होता है। ओम का नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। ओम के नियम के अनुसार यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी ओम ने। विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध की खोज ओम ने की थी। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी ओम का नियम। ओम का नियम एक चालक में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है। धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के जॉर्ज साइमन ओम ने की। ओम के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रवाहित होगी? यहाँ पे हमें धारा का मान निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल्स टू वी बटा आर, जहाँ पे V का मान है 220 वोल्ट और प्रतिरोध दिया है 750 ओम। तो यहाँ से धारा का मान आएगा वो आएगा 0.29 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच। ओम का नियम विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर एक चालक से गुजरने वाली धारा चालक पर विभवांतर के सीधे समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ओम का नियम। ओम का नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा एम्पियर हो और चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। यही ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा हो जाएगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी आधी घट जाएगी। यदि किसी सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध विद्युत धारा से व्युत्क्रम रूप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध को। इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। किसी चालक में विद्युत धारा बहने के लिए यह आवश्यक है कि चालक के दोनों सिरों के बीच कुछ विभवांतर हो, जिसे वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत धारा के मापने की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक है तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणु तथा अन्य कारकों द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह एक अदिश राशि है तथा एसआई पद्धति में इसका मात्रक ओम होता है। किसी पदार्थ के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है।
तापमान, पदार्थ की प्रकृति, सुचालक की लंबाई तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सुचालक की भांति व्यवहार करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सामग्री पर। विद्युत चालक की प्रतिरोधकता सामग्री पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में। सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को समानांतर में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम संयोजन, यदि प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हर प्रतिरोध पर विभवांतर समान रहे तो वह प्रतिरोधों का समानांतर क्रम में संयोजन रहता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग करते हैं। यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध का मान शून्य होने पर। प्रतिरोध का मान शून्य होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक तथा प्रतिरोध कम से कम होगा, अर्थात प्रतिरोध शून्य के बराबर होता है, तो वह अतिचालक पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें निम्न प्रतिरोधकता होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, नाइक्रोम में। नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है। कॉपर और एल्यूमिनियम भी निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं, जबकि चांदी और सोना अति निम्न प्रतिरोधकता के लिए जाने जाते हैं। प्रतिरोधकता ताप से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा की प्रतिरोधकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1.69 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तांबे की प्रतिरोधकता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देते हैं। तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, लंबाई के। एक कंडक्टर का प्रतिरोध लंबाई के सीधे अनुपातिक है। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। फिर इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। उनका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगेगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, जहाँ पे R1 की वैल्यू दी है 20 ओम और R2 की वैल्यू भी है 20 ओम। तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद आएगा 2/20। तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए R प्लस R3 होगा। तो R की वैल्यू है 10 ओम और R3 की वैल्यू भी है 10 ओम। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध होगा 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, प्रतिरोधक। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। जब किसी पदार्थ को 0 केल्विन तक ठंडा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पूर्णतः शून्य प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। उनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अतः अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा।
इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आधा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव आधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित विभवांतर लागू किया जाता है, तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो यहाँ पे हमें प्रतिरोध का मान निकालना है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा R इज टू वी बटा आई, जहाँ पे विभवांतर दिया है 2 वोल्ट और धारा का मान है 1 एम्पियर। तो यहाँ से प्रतिरोध का मान होगा 2 ओम। तो प्रतिरोध का मान होगा 2 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से संयुक्त न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है समानांतर। जब कई प्रतिरोध समानांतर में जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। यदि प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इस क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ एवं दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते हैं। जब R1 व R2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। अतः 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से भी कम होता है। सभी प्रतिरोधों के सिरों पर वोल्टेज समान रहता है। सभी प्रतिरोधों में अलग अलग प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ऐसा इकाई ओम है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। जहाँ पे R इज इक्वल टू वी बटा आई है, जहाँ R प्रतिरोधक का प्रतिरोध है जो ओम में मापा जाता है। V प्रतिरोधक के सिरों पर का विभवांतर है जिसे वोल्ट में मापा जाता है। I प्रतिरोधक से होकर जाने वाली विद्युत धारा है जिसे एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधक R इज इक्वल्स टू वोल्टेज V बटा होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है धारा। प्रतिरोध R इज इक्वल्स टू वोल्टेज V बटा धारा I होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के। एक कंडक्टर का प्रतिरोध अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह उस पदार्थ में धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता लगभग 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर तक होती है। रबर, लकड़ी, कांच, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी आदि विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। धातु की प्रतिरोधकता 10⁻⁻2 ओम मीटर से 10⁻⁻8 ओम मीटर तक होती है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता धातुओं तथा विद्युत रोधी के बीच 10⁻⁻5 ओम मीटर से 10⁻6 ओम मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। किसी समांतर परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद कर दे तो सभी तन्य विद्युतीकरण उपकरण सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। किसी समांतर विद्युत परिपथ में लगे सभी विद्युतीय उपकरणों के एक सिरे एक साथ तथा दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते हैं।
समांतर विद्युत परिपथ में लगे सभी विद्युतीय उपकरणों प्रतिरोधों के सिरों के बीच वोल्टेज समान रहता है एवं समांतर विद्युत परिपथ में कुल धारा अलग अलग विद्युतीय उपकरणों प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के योग के बराबर होती है। अतः किसी समांतर विद्युत परिपथ में यदि किसी खराबी के कारण कोई एक विद्युतीय उपकरण कार्य करना बंद भी कर दे तो अन्य सभी विद्युतीय उपकरण पूर्व की तरह सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। समांतर विद्युत परिपथ में लगे उपकरणों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यदि R है तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, R इज इक्वल्स टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2 सूत्र किसका द्योतक है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, समानांतर संयोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुचालक में से 2 एम्पियर की विद्युत धारा का प्रवाह होता है जिसके दोनों अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है। सुचालक की प्रतिरोधकता होगी। यहाँ पे प्रतिरोधकता का मान निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल्स टू V/I, जहाँ पर विभवांतर दिया है 4 वोल्ट और करंट धारा का मान दिया है 2 एम्पियर, तो यहाँ से प्रतिरोधकता आएगी 2 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डिम बल्ब का। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, डिम बल्ब का प्रतिरोध उच्च है। 2 बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, अतः जिस बल्ब का प्रतिरोध उच्च है वह डिम बल्ब होगा। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसे ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के माध्यम से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी यदि यह किसी 12 वोल्ट वाली बैटरी के टर्मिनल 1 लाख ओम प्रतिरोध पर छूती है? तो यहाँ पे हमें विद्युत धारा का मान निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा I इज इक्वल्स टू V/R, जहाँ पे V का मान दिया है 12 वोल्ट और प्रतिरोधकता दी है 1 लाख ओम, तो यहाँ से I का मान आएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, तो धारा का मान होगा 1.2 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 प्रतिरोधकों में से समान विभवांतर मौजूद है तो वे है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, समानांतर में जुड़े हैं। यदि 2 प्रतिरोधक में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समानांतर में जुड़े हैं। प्रतिरोधक 2 सिरों वाला विद्युत अवयव है जिसके सिरों के बीच विभवांतर उससे बनने वाली तात्कालिक धारा के समानुपाती होता है। यदि 2 प्रतिरोधक में समान विभवांतर मौजूद है तो वे समानांतर क्रम में जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक लैंप जिसका प्रतिरोध 40 ओम मीटर है और 8 ओम मीटर के सुचालक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है? तो यहाँ पे हमें R का मान निकालना है, तो R1 का मान दिया है 40 ओम और R2 का मान दिया है 8 ओम, तो यहाँ से R का मान आएगा वो आएगा 48 ओम। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा 48 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में 25 ओम के 3 प्रतिरोधक होंगे? तो प्रतिरोध का मान निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ पे R1 R2 R3 ये तीनों का मान 25 ओम है, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध होगा 75 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे में जुड़े होते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, समानांतर में। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे समानांतर में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ओम मीटर। प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई ओम मीटर है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध R, लंबाई L
तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है तो प्रतिरोध इसकी लंबाई l के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल a के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, समान रहता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है। यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध समान रहता है, क्योंकि विभवांतर व धारा के अनुपात का मान एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे परिपथ का प्रतिरोध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है एबोनाइट में। एबोनाइट में उच्चतम प्रतिरोधकता है। एबोनाइट की प्रतिरोधकता है 10⁻12 टू 10⁻30 ओम मीटर। चांदी की प्रतिरोधकता है 1.59 इंटू 10⁻−8। तांबा की प्रतिरोधकता है 1.68 इंटू 10⁻−8। नाइक्रोम की प्रतिरोधकता है 1.10 इंटू 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल एक सुचालक के प्रतिरोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंखला में जुड़ी 20 ओम कॉइल्स का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा R = R1 + R2 + R3, जहाँ पे तीनों कॉइल्स का प्रतिरोध दिया है 20 ओम, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध होगा 60 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पास 5 प्रतिरोध है जिनमें से प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पांच प्रतिरोध का मान है 1/5, तो यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 5/5 होगा, तो प्रतिरोध आएगा 1 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दबाव। दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई, उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात किसी धातु के एक समान चाल का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिपथ में प्रभावी प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा R = R1 + R2 + R3, जहाँ पे R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 का मान दिया है 8 ओम और R3 का मान दिया है 7 ओम। तो यहाँ से प्रतिरोध होगा 25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चालकता। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता या विद्युत चालकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सर्किट आरेख में इस दिए गए प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, प्रतिरोध का एक प्रतिरोधी R। किसी सर्किट आरेख में प्रतिरोध को इस प्रकार के प्रतीक के रूप में निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में के लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, रियोस्टेट के लिए। इस प्रकार संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में रियोस्टेट के लिए किया जाता है। रियोस्टेट एक प्रकार का परिवर्तनीय प्रतिरोध होता है जिसे किसी भी विद्युत परिपथ में लगाने पर इससे परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसकी सहायता से विद्युत परिपथ में धारा के मान को कम या ज़्यादा किया जा सकता है।
इसे धारा नियंत्रक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 ओम प्रतिरोध वाली तार को इस पर त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे होगा 11/4, तो प्रतिरोध आएगा 2.75 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में, तो प्रतिरोध होगा 2.75 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार का प्रतिरोध के व्युत्क्रम अनुपात में होता है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तार का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। किसी वस्तु का विद्युत प्रतिरोध उसकी भौतिक ज्यामिति, लंबाई, क्षेत्रफल आदि और वस्तु जिस पदार्थ से बनी है उन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। किसी चालक की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा हो जाएगी, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, कम हो जाएगी। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा कम हो जाएगी, क्योंकि किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न ऊष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्न में से किसे आरोपित किया जा सकता है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा के प्रवाहित होने की समय अवधि। जब किसी विद्युत तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के प्रतिरोध के कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह ऊष्मा उस तार के प्रतिरोध एवं तार में प्रवाहित धारा तथा धारा को तार में प्रवाहित करने में लगे समय के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे होगा 12/4, तो यहाँ से नया प्रतिरोध आएगा वो आएगा 3 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है, इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश चलने देते हैं। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 ओम प्रतिरोध वाली तार को दोगुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ पे होगा 9/4, तो नया प्रतिरोध आएगा वो आएगा 2.25 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम और 4 ओम एक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, कुल प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा R = R1 + R2 + R3। तो R1 का मान है 5 ओम, R2 का मान है 6 ओम और R3 का मान है 4 ओम। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध आएगा वो आएगा 15 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध के। प्रतिरोधक 2 सिरों वाला वैद्युत अवयव है जिसके सिरों के बीच विभवांतर उससे बहने वाली तात्कालिक धारा के समानुपाती होता है। इनसे होकर धारा बहने पर इनके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा होगी। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, दोगुनी हो जाती है। यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर का रीडिंग कम हो जाती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, आधी। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर का रीडिंग आधी कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, यह आधी रह जाती है। तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग आधी रह जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जहाँ पे चारों प्रतिरोध का मान 1 ओम दिया है। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध आएगा 4 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पे हमें समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, जहाँ पे प्रतिरोध का मान दिया है 2 ओम। तो यहाँ से एलसीएम लेने से आएगा 2/2, जहाँ पे आर का मान आएगा 1 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो प्रतिरोध होगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत रोधी में। विद्युत रोधी में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, श्रेणी क्रम में। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा है, इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब कितने पावर का है। तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, जहाँ पर विभवांतर दिया है 220 वोल्ट और धारा का मान दिया है 0.50 एम्पियर। तो यहाँ से पावर आएगा वो आएगा 110 वाट। तो विद्युत बल्ब 110 वाट शक्ति या पावर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा निकालना है। तो धारा का मान दिया है 1.5 एम्पियर, प्रतिरोध दिया है 10 ओम और समय दिया है 1 मिनट। इसको सेकंड में बदलेंगे तो आएगा 60 सेकंड। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा H इज इक्वल्स टू I² R इंटू टी, जहाँ पे धारा का मान दिया है 1.5। तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद 1.5 इंटू 1.5 होगा और प्रतिरोध का मान दिया है 10 ओम और समय दिया है 60 सेकेंड। तो यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से ऊर्जा आएगी वो आएगी 1350 जूल या वॉट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, 1350 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी है। तो यहाँ पे हमें ऊर्जा निकालना है। तो एक यूनिट में ऊर्जा होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो हमें 200 इकाई की ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ पे होगा 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 200 जूल। तो यहाँ से 200 यूनिट की ऊर्जा आएगी वो आएगी 7.2 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है, जूल में इस ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो 150 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे होगा 150 इंटू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यहाँ से आंसर आएगा 5.4 इंटू 10⁸ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। विद्युत बल्ब पर प्रदर्शित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का मतलब है कि बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट घंटा मात्रा अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होगी। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विशिष्ट घर की एक माह में ऊर्जा खपत 9 इंटू 10⁸ जूल है। इकाइयों में इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल इज इक्वल्स टू 1 इकाई। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू होगा 1/3.6 इंटू 10⁶ इकाई। तो हमें 9 इंटू 10⁸ जूल की वैल्यू निकालनी है, तो होगा 1/3.6 इंटू 10⁶ इंटू 9 इंटू 10⁸। तो यहाँ से आंसर रहेगा वो आएगा 250 इकाई, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर होगा 250 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, VIT। स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर V है तो समय t में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा VIT द्वारा दर्शाई जाती है, जहाँ पर H उत्पन्न ऊष्मा, I धारा, R चालक का प्रतिरोध तथा T धारा का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट है, तो वे ऊर्जा निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वे ऊर्जा इज इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000। जहाँ पर वाट दिया है 100 वाट, घंटा दिया है 8 घंटे और दिन दिया है 1 दिन और बटा 1000। तो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा 0.8 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर होगी, तो शक्ति निकालनी है। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V इंटू I, जहाँ पे विभवांतर दिया है 240 वोल्ट और धारा का मान दिया है 0.6 एम्पियर। तो ऐसे शक्ति आएगी 144 वॉट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय t में पार की गई दूरी के अनुपातिक होगी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, T⁻3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1250 वॉट के एक इलेक्ट्रिक आयरन को प्रतिदिन 3 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। एक दिन में उस इलेक्ट्रिक आयरन द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा यूनिट होगी। तो यहाँ पे शक्ति दी है P इज इक्वल टू 1250 वॉट, समय दिया है 3 घंटे, प्रतिदिन आयरन द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा होगी 1250 इंटू 3 इंटू 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रतिदिन आयरन द्वारा उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा आएगी 3750 वाट घंटा। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 किलोवाट घंटा, यानी 1000 वाट घंटा। 1 वाट घंटा इज इक्वल्स टू 1/1000 यूनिट। तो 3750 वाट घंटा की वैल्यू निकालने के लिए 1/1000 इंटू 3750 करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 3.75 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय है। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है। तो फॉर्मूला, शक्ति का फॉर्मूला होता है ऊर्जा बटा समय। तो समय निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा समय इज इक्वल्स टू ऊर्जा बटा शक्ति, जहाँ पे ऊर्जा का मान दिया है 1000 जूल और शक्ति दी है 50 वाट। तो यहाँ से समय आएगा 20 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 वोल्ट प्रतिरोध वाले एक स्रोत से 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर होगी। तो यहाँ पे हमें पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू V इंटू I, जहाँ पर V का मान दिया है 6 वोल्ट और धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर। तो शक्ति होगी
3 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतया व्यक्त किया जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा में। घरों, उद्योगों इत्यादि में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को सामान्यतया किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। यह ऊर्जा की इकाई है। इसे प्रायः विद्युत बिलों में देखा जाता है। इसे जन सामान्य की भाषा में यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग कुल ऊर्जा किलोवाट आवर में होगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, उपयोग की गई कुल ऊर्जा इज इक्वल्स टू W/H/1000, जहाँ पर W का मान दिया है 1000 और दिन दिए 30 दिन और टाइम दिया है 3 घंटे बटा 1000। तो यहाँ से उपभुक्त कुल ऊर्जा आएगी, वो आएगी 90 किलोवाट आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, प्रयुक्त ऊर्जा इज इक्वल्स टू वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू उपकरणों की संख्या बटा 1000, जहाँ पे वाट दिया है 120 वाट और घंटा दिया है 8 घंटे और दिन दिया है 1 दिन बटा 1000। इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा, वो आएगा 960 बटा 1000। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96 यूनिट्स। तो प्रयुक्त ऊर्जा होगी 0.96 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपभोग किया है। यह ऊर्जा जूल में कितनी है? तो यहाँ पे हमें ऊर्जा जूल में निकालनी है। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो 320 इकाई का हमें ऊर्जा जूल में निकालनी है। तो यहाँ पे 320 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶, इनका जो कैलकुलेशन करेंगे तो जो ऊर्जा जूल में आएगी वो आएगी 1152 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो यह ऊर्जा जूल में होगी 1152 इंटू 10⁻⁶ जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।